ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है, तो सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को बहुत शिक्षाएं दी है। बाबा ने नशा भी चढ़ाया है। बच्चे, तुम देवताओं से भी ऊंचे हो। यह ब्राह्मण कुल देवताओं के कुल से भी ऊंचा है। वहाँ तो फिर भी देवताओं को जन्म देंगे। हाँ, ऐसा टीचर भी जो पढ़ाएगा वो भी देवता ही होगा। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान, हमारा पारलौकिक पिता, प्रजापिता ब्रह्मा, हमारा अलौकिक पिता, जिनसे हमने नया जन्म लिया है। और कौन तुम्हें पढ़ा रहा है नशा चढ़ाओ? स्वयं भगवान पढ़ा रहा है। तो कैसा तुम्हारा व्यवहार होना चाहिए, चलन होनी चाहिए, बोलना होना चाहिए, सोचना होना चाहिए, देखना होना चाहिए, खाना होना चाहिए। भोजन भी कैसे खाते हैं, पकाना होना चाहिए। एक एक कर्म हमारा कैसा होना चाहिए, वो आज बाबा ने बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया है। तो हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। एक एक महावाक्य अंडरलाइन करने का है और जीवन में धारण करने का है। तो सारी मुरली धारणा की मुरली है, सतगुरु भगवान के महावाक्य है। आज 1/9/2022 है। मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है। देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है। और बाबा ने कहा रॉयल्टी का आधार क्या है? प्यूरिटी। तो हमारी प्यूरिटी तो देवताओं से भी ऊंची हो, तब तो देवताओं से भी ऊंची रॉयल्टी होगी ना। अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो, इसलिए तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है। प्रश्न है, किन बच्चों का मुखड़ा, चेहरा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? बाबा कहते हैं तुम्हारा चेहरा सदा फूल की तरह खिला हुआ हो, मुरझाया हुआ चेहरा न हो। मुरझाया हुआ, उदास, चिंतित, परेशान, दुखी, सब चेहरे से पता चलता है। टेंशन में होते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो भी चेहरा कैसा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं किन बच्चों का मुखड़ा या चेहरा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? उत्तर, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। पहली बात, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जाते हैं, हाँ, उनको गुप्त खुशी होगी। आत्मा पवित्र होती जाती है। ऐसे बच्चों का मुखड़ा
फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते निकलते क्या बन जाएंगे? बाबा कहते हैं मुख से ज्ञान रत्न निकले तो ज्ञान रत्न निकलते निकलते क्या बन जाएंगे? रूप बसंत बन जाएंगे। रूप भी और बसंत भी। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। ये सब किनके मुखड़े पर आएगा? जो बाबा के सच्चे योगी बच्चे हैं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा गली शब्द नहीं कहते थे, बाबा कहते थे गले में। तो बाबा की गले में हार बनना है। इस गीत का बाबा ये अर्थ बताते थे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। बनना है ना सभी को बाबा के गले का हार। परम धाम में तो हम सब बाबा के गले का हार ही है ना। अब ये किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना है। देह अभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्र माला में पिरोएंगे, वापस जाना है। इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। क्या छोड़ना है, क्या पाना है, क्या करना है, सब बाबा ने आज बताया। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही अब हम वर्षा ले रहे हैं। तो बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, तो बुद्धि शिव बाबा के तरफ चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान हैं। अभी ब्रह्मा द्वारा उनके पोतरे बने हैं। निराकार बाबा साकार दादा है। बाप है ऊंच से ऊंच। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं वो बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं। रॉयल्टी से रहते हैं माना ऐसे नहीं खर्चीले होते हैं। रॉयल्टी माना दादी जी हमेशा कहती थी सिंपल एंड ब्यूटीफुल। उसको ही दादी जी रॉयल्टी कहती थी, सिंपल और ब्यूटीफुल। मनुष्य जो ऊंचे धनवान होते हैं वो बड़ी रॉयल्टी से रहते हैं। अपनी पोजीशन का नशा रहता है। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। वो लौकिक स्थूल धन का नशे की बात नहीं है, वो स्थूल पोजीशन के नशे की बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की खुशी कौन सी है? जो ज्ञान रत्न हमें मिलते हैं, वही सच्चे रत्न है। बाबा कहते हैं उसकी खुशी। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद में रहना यही देही अभिमानी अवस्था है, जिससे तुम्हारा बहुत फायदा होना है। इसी से फायदा होना है। तुम बच्चे जानते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा की संतान हैं। बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो ही, अब तुमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूं। ऐसे नहीं कि पहले बच्चे नहीं थे, बच्चे तो हैं ही हम शिव बाबा के, लेकिन बाबा कहते हैं अभी तुमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूं। वो तो अभी होता है। तुम्हें यह नशा रहना चाहिए हम निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हैं। अपने को ब्राह्मण समझना है। हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद हैं। ये है सच्चा नशा। हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। हाँ, ये भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहते देवताओं की चलन कैसी, देवताएं कैसे करते। अभी तो हम देवताओं से भी ऊंचे हैं।
तो हमारा तो और भी ऊंचा होना चाहिए। बाबा कहते ये भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है। पहले तो कौड़ी जैसा था जीवन, अभी हीरे जैसा बनता है। इसलिए तुम्हारी महिमा है। मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए। कल से गणेश जी की स्थापना हुई है, न जाने कितने गणेश की मूर्तियां चारों ओर स्थापित की गई होगी। तो कौन है गणेश? किसकी पूजा हो रही है? किसकी पूजा हो रही है? हाँ, शिव के पुत्र की पूजा है ना। सब कुछ श्री गणेश तो हमारे द्वारा ही होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये तुम्हारी पूजा हो रही है। तो बाबा कहते हैं मंदिर भी तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। सोमनाथ जिसने देवताओं को ऐसा बनाया उनका भी यादगार है, तुम्हारा भी यादगार है। सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रत्न दिए हैं, तो उनका मंदिर देखो कितना अच्छा बना हुआ है। सोमनाथ का मंदिर जो ओरिजिनल, हाँ, उस जैसा तो कोई मंदिर बना ही नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते वो तो इसलिए तो सबकी नजर पड़ी ना, उनको कैसे लूटा। तो बाबा कहते हैं सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रत्न दिए हैं, तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तुम जब गीत सुनते हो तो जानते हो अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाने वाला कौन है वो भी खुशी होनी चाहिए। पहले अलफ बे पढ़ते थे तो पट में बैठ पढ़ते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं गाँव में कैसे पढ़ते हैं? पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, वहीं ब्लैक बोर्ड रखते हैं, टीचर उनको बच्चों को पढ़ाता है नीचे बैठ करके। और स्लेट होती थी, पहले तो यही होता था, स्लेट पर लिखते थे, तो फिर रब कर सकते थे, फिर लिख सकते थे। तो पहले तो पट पर बैठकर पढ़ते हैं अलफ बे। फिर बाबा कहते हैं फिर बेंच पर बैठ पढ़ते हैं। स्कूल में जाते हैं, बड़े स्कूल में तो बेंच पर, बेंच और वो नीचे होता, बस उस पर बैठ के, और बेंच और टेबल बस उस पर पढ़ते हैं। फिर कुर्सी पर, कॉलेज में आते तो कुर्सी पर। प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं, तो हम कहाँ बैठे हैं? हाँ, न धरती पर बैठे हैं न कोई कुर्सी पर बैठे हैं। वो कुर्सी भी तो कोच की तरह है ना, जिस पर बैठे हैं उस पर लगा हुआ है, खाली ऐसे ही प्लेन नहीं है। तो बाबा कहते हैं प्रिंस प्रिंसेस तो कोच पर बैठते हैं। खास करके जब प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेज भी है, राजकोट में कॉलेज है, कई जगह है, तो उनके तो वहाँ तो कितना आलीशान होगा उनके क्लासरूम्स भी। तो बाबा कहते हैं प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं। उन्हों को पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता है, वो फिर भी कोई टीचर होता है। परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंचा होता है ना। तुम तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंचे हो ना। टीचर जो पढ़ाता है वो देखो स्टूडेंट्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मिसाल है ना, तो वो बताते थे कि मेरा प्राइमरी स्कूल टीचर से मैं मिलने गया, जब राष्ट्रपति बन गया अपने गांव गया जहां उसका प्राइमरी स्कूल टीचर मिला उनको, जो उनको पढ़ाता था, तो उनके पैर छुए। उसने कहा अरे आप तो राष्ट्रपति हो, मैं तो बिल्कुल साधारण हूँ। तो कहा नहीं, मैं कुछ भी बन जाऊँ लेकिन मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तो टीचर तो पढ़ाता, स्टूडेंट तो कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं, और टीचर तो वहीं का वहीं रहता है ना। इसलिए टीचिंग जॉब को कहते हैं नोबल जॉब, औरों को आगे बढ़ाना, औरों को आगे बढ़ाना। तो इसलिए टीचिंग माना नोबल जॉब। तो बाबा कहते हैं परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंचा होता है ना। तुम तो सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंचे हो। लो, और बाबा ने नशा चढ़ाया। वो फिर भी देवताओं की संतान है,
तुम तो ईश्वरीय संतान हो, जिससे वर्षा लेना है उनको याद भी करना है। उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं चाहिए। याद से ही क्या होगा? याद से ही बाबा कहते हैं याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाप बच्चों को विल कर वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहा। वानप्रस्थ में चला गया, सब बच्चों को दे दिया और फिर वो तो सन्यासी जैसा हो जाता है। बाप बच्चों को विल कर वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ दे दिया। जैसे तुम विल करते हो कि बाबा ये सब कुछ आपका है। हम बाबा को पहले वारिस बनाते हैं ना, बाबा ये तन मन धन सब आपका है। तो बाबा हो गया वारिस, वो मालिक हो गया, वो तो फिर हम तो हमारा तो है ही नहीं। तो बाबा कहते जैसे तुम विल करते हो कि बाबा ये सब आपका है, बाबा फिर कहते अच्छा ट्रस्टी हो, संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। हम पहले बाबा को ट्रस्टी बनाते हैं, फिर बाबा हमको ट्रस्टी बनाते हैं। अच्छा तुमने मुझे ट्रस्टी बनाया, अभी तुम रखो अपने पास, संभालो तुम, लेकिन मेरा समझ कर संभालो। तो बाबा कहते पहले कौन किसको बच्चा बनाता है? शिव बाबा को हम बच्चा बनाते हैं या शिव बाबा हमको पहले बच्चा बनाता है? हाँ, शिव बाबा हमको बनाता है, वो तो है ही है, परंतु हम बाबा को बच्चा बनाते हैं। बाबा ये विल करते हैं, बाबा ये सब आपका है। फिर बाबा हमको कहता है बच्चे मैं तुमको 21 जन्मों के लिए देता हूँ, तो इसीलिए हम फिर मालिक बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, हम फिर तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। तो श्रीमत पर चलना, कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना, उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना। कई पूछते हैं, एक आया था बाबा के पास, बहुत हमारा वो अनन्य बच्चा, वो अभी तो शरीर छोड़ा उसने, उसको पास शराब का ठेका था, शराब का ठेका, और शराब बेचना करना तो ये तो ठीक धंधा नहीं है। तो बाबा को कहा बाबा मैं क्या करूं? बाबा ने कहा पूरा धंधा चेंज करो। धंधा चेंज किया उसने, और आइसक्रीम का की फैक्ट्री और आइसक्रीम दूध डेयरी उसका दुकान बना लिया। इतना अच्छा चला जो वो शराब के से भी ज़्यादा कमा लिया। तो देखो बाबा की श्रीमत पर चला, सारा चेंज कर दिया। तो ऐसे भी तो बाबा के बहुत बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना, मेरे से पूछते रहना, बाबा से पूछते रहना। कोई तो ये भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। बनाना चाहिए वो तो ठीक, लेकिन खाना कैसे चाहिए? ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं, है ना, शास्त्रों में। वतन में जाते हैं, वहाँ देवताएं भी इमर्ज होते हैं, तो संगम का ब्रह्मा भोजन देवताएं भी खाते हैं बहुत प्यार से। तो देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं, तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो, वतन में ले जाती है संदेशियां। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है, आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे। हमारे सूरज भाई इसका बहुत सुंदर अनुभव सुनाते हैं कि साकार में जब 1968 में बाबा के पास पहली बार गए, तो बाबा ने कहा बाबा को योगी बच्चे चाहिए जो भोजन बनाए। कौन इसमें तैयार है? योगी बच्चा जो बाबा का भोजन बनाएगा। तुरंत सूरज भाई ने हाथ उठा लिया, बाबा मैं योगी बन के पूरा भोजन की जिम्मेदारी लूँगा। और बाबा बहुत खुश हुए। तो अब इसलिए उसको योग कहते ही है योगी, क्योंकि ब्रह्मा भोजन शिव बाबा के भंडारे में बनाते हैं, तो वो तो योगियों के हाथ का ही होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे, अभी तो पुरुषार्थी है।
जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। अभी तो बहुत पक्के बच्चे बाबा के योगी बच्चे भोजन पकाते हैं। तो फिर बाबा कहते खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते हैं। शिव भोजन कौन सा है? ये मुरली, ये शिव भोजन है। और ब्रह्मा भोजन वो भोजन। शिव भोजन नहीं कहते हैं, शिव का भंडारा कहते हैं। जो भी भेज देते हैं वो शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है। बाबा की भंडारी में डाला, शिव बाबा को अर्पित किया तो वो बाबा उसको शुद्ध बना देते हैं। तो शिव बाबा का भंडारा है। बाबा ने बतलाया है श्रीनाथ द्वारे पर घी के कुएं हैं, वहाँ पक्की रसोई बनती है। और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। कच्ची रसोई कौन सी होती है और पक्की रसोई कौन सी होती है? हाँ, दाल चावल ये कच्ची रसोई है। और पक्की रसोई पूरी हलवा पकोड़ा आदि आदि सब तला फला ये सब पक्की रसोई है। तो कच्ची रसोई और पक्की रसोई, जगन्नाथ मंदिर में कच्ची रसोई चावल ही केवल, और वहाँ तो मालपुरा क्या क्या बनता रहता है श्रीनाथ द्वारे में। तो बाबा कहते हैं वहाँ पक्की रसोई बनती है और जगन्नाथ द्वारे पर कच्ची रसोई बनती है। फर्क है ना? क्या फर्क, क्या अंतर है? वहाँ श्याम वहाँ सुंदर, वहाँ श्याम वहाँ सुंदर। श्रीनाथ पास तो बहुत धन है, वहाँ उड़ीसा के तरफ इतना धनवान नहीं होते। गरीब और साहूकार तो होते हैं ना। अभी तो बहुत गरीब है फिर साहूकार होंगे। इस समय तुम बहुत गरीब हो, हमारा कुछ भी नहीं है। बाबा कहते तुम बहुत गरीब हो। वहां तो तुमको 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे। तो ऐसी तैयारियां करनी चाहिए। 36 प्रकार का भोजन खाने की खा सकेंगे? खा भी नहीं सकेंगे। ये तो सत्युग की बात है। बल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊंच है ना। शुरू शुरू में जब यज्ञ में आती थी, संदेशी के तन में शहजादियां आती थी तो बनाते थे इतनी वैरायटी, तो क्या खाती थी? बस इतना एक। बाबा आते थे, अव्यक्त बाप दादा कितना खाते थे? एक एक, बस बस। अब इतना थोड़ी खा सकेंगे। तो भल प्रजा भी 36 प्रकार के भोजन खा सकती है, परंतु राजाई का मर्तबा तो ऊंच है ना। वहां का भोजन तो बहुत फर्स्ट क्लास होगा। सब चीजें A1 क्वालिटी की होती है सतयुग में। यहाँ सब चीजें कौन सी क्वालिटी की? बाबा कहते हैं Z क्वालिटी। कहाँ A और कहाँ Z, एकदम लास्ट अल्फाबेट। दिन रात का फर्क है। केमिकल्स वाला भोजन है, फर्टिलाइजर्स वाला भोजन है, क्या क्या है। लेकिन हमने ये भी देखा बाबा के बच्चे योगी खेती करते हैं और सचमुच वो क्या अनुभव सुनाते हैं। कईयों का सुना कैसे सब्जी कैसे निकलती है, फ्रूट कैसे निकलते हैं योगी खेती से। तो बाबा कहते हैं यहाँ सब चीजें Z क्वालिटी की है। दिन रात का फर्क है ना। अनाज आदि जो कुछ निकलता सब सड़ा हुआ रहता है। तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो नशा रहता है ना। तुमको तो बड़ा ऊंच नशा रहना चाहिए। हमको भगवान पढ़ा रहे हैं जो सर्व का सद्गति दाता है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट होता है ना। बच्चों पर बलि चढ़ फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। ओबीडियंट सर्वेंट सब बच्चों को दे देते हैं, फिर वानप्रस्थ चले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी बलि चढ़ता हूँ। शिव बाबा बलि चढ़ते हैं 21 जन्मों के लिए। बलि हम तो एक जन्म ही केवल चढ़ते हैं। बाप कहते मैं भी बलि चढ़ता हूँ, परंतु तुम पहले बलि चढ़ते हो।
आदमी मरता है तो उसकी चीजें करनी घोर को देते हैं ना। साहूकार होते हैं तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। करनी गौर भाई अभी शरीर छोड़ दिया तो इसका कोई भी सामान यूज नहीं करते हैं। वो ब्राह्मण होते हैं कोई अलग प्रकार के, वो करनी गौर उनको दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भी हाँ पहले शिव बाबा को दे देते हो, मर गए ना, जीते जी मर गए, तो ये सब बाबा का समझा, फिर बाबा रिटर्न में कितना ऊंचा देता है। तो साहूकार होते तो फर्नीचर आदि भी दे देते हैं। तुम बच्चे क्या देते हो? चलो बाबा को देते भी हो तो क्या देते हो? कीचड़ पट्टी। क्या देते हो? कीचड़ पट्टी। कई सेंटरों पर हम जाते, नया सेंटर है लेकिन इतना सारा सामान, और वो कोई एकदम नया सामान नहीं होता है, वो सेकेंड हैंड होता है। तो हमने तब उनसे पूछते क्या सेकेंड हैंड खरीदा आपने? तो कहा नहीं बहन जी, हमारे सब भाई बहनों ने दिया है। कहीं किसने टेबल दिया, किसने कुर्सी दी, किसने कबर्ड दिया, किसने क्या दिया क्या दिया, वो तो धीरे धीरे फिर बनाएंगे, लेकिन अभी भाई बहनों ने दिया। अब भाई बहनों ने कौन सा दिया होगा? कोई नया थोड़ी दिया होगा, जो यूज्ड है। चलो अभी यूज नहीं कर रहे हैं, चलो दे दो। तो बाबा कहते हैं तो क्या देते हो तुम? कीचड़ पट्टी। उसके एवज में तुमको क्या मिलता है? गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा लेते क्या है और देते क्या है? तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, बेहद का बाबा मिला है, मूत पलीती कपड़ धोते हैं। सिख लोग कहते हैं गुरु नानक ने ये वाणी चलाई, ग्रंथ जो लिखा हुआ है, कहते गुरु नानक के ये महावाक्य हैं, गुरु नानक ने ये वाणी चलाई जिसका ग्रंथ बना हुआ है। पर भारतवासियों को ये पता नहीं है कि हमारी गीता किसने गाई। सिख लोग तो जानते हैं कि ग्रंथ साहिब जो है वो गुरु नानक के महावाक्य है, लेकिन गीता किसने गाई? बाबा कहते हैं भारतवासी नहीं जानते। गीता का भगवान कौन था? कौन सा धर्म स्थापन किया गीता से? वो तो हिंदू धर्म कह देते हैं, आर्य धर्म कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वो समझते हैं कि आर्य धर्म था, आर्य धर्म था। आर्य माना सिविलाइज्ड, बहुत सिविलाइज्ड थे लोग। अब तो सारा भारत अनार्य है, अनार्य, हाँ सिविलाइज नहीं है, लड़ते झगड़ते। ये तो करके दयानंद ने नाम रखा। दयानंद सरस्वती को भी 100-125 साल ही हुआ होगा, 150 के अंदर ही उसने आर्य समाज धर्म की स्थापना की। तो करके दयानंद ने नाम रखा आर्य समाज। पिछाड़ी को जो टालियां निकलती है उनकी जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाती है। तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि नया वृक्ष शुरू हो रहा है ना, तो कलम लग रहा है, केवल डाली नहीं है ये नया कलम लग रहा है नई झाड़ का। तो बाबा कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है। उन्हों को कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी लगती है। और जो है मठ पंथ वाले, उनको कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी लगती है। यहाँ तो कन्वर्ट होने की तो बात ही नहीं है। जब यहाँ अंग्रेजों का राज्य था तो कितने क्रिश्चियन बन गए, कितनी यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में थी। अभी हम तमिलनाडु गए थे, चेन्नई गए थे, हमारे सेंटर के सामने ही चर्च, इतनी चर्च, तो वही बता रहे थे ये सब पहले हिंदू होंगे लेकिन सब कन्वर्ट हो गए। इतनी चर्चेज है वहाँ, बात मत पूछो। तो किसने कहा कि जहाँ भी हमारी सेंटर्स है ना, चेन्नई में या तमिलनाडु, उनके सामने चर्च है। तमिलनाडु देखो, केरला देखो, वहाँ बहुत क्रिश्चियंस है, मुस्लिम भी बहुत है, वो सब है, लेकिन चर्चेज भी बहुत है। तो वहाँ कन्वर्ट हो गए। फिर मुसलमान आए तो उन्होंने कैसे कन्वर्ट किया, तो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते। हिंदू तो बहुत जल्दी कन्वर्ट हो गए थे। तो लेकिन बाबा कहते हैं हम बच्चे तो अभी ब्राह्मण बन रहे हैं, धारणाएं चाहिए, तो धारणाएं में तो मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं तुमको तो मेहनत करनी पड़ती है, उन्हों को कन्वर्ट करने में देरी थोड़ी लगती है। वहाँ तो पैसा दिया, चलो हो गए, धर्म बदल दिया। यहाँ तो कन्वर्ट होने की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो शूद्र से ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, चलते चलते फां हो जाते हैं।
ब्राह्मण बनना मासी का घर नहीं है, चलते चलते फां हो जाते, थक जाते हैं। बाबा कहते हैं, देखो बाबा ने क्या बड़ी बात कह दी है, कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। क्यों बोले मुझे मार डालो पर मैं अपवित्र नहीं बनूंगी। तो कोई गला भी काट दे तो भी अपवित्र नहीं बनना है। बाबा से पूछते हैं, देखो बाबा से पूछते हैं, बाबा पवित्र नहीं रहने देते, क्या करूं? बाबा से पूछते हैं कि इस हालत में क्या करूं? तो बाबा समझ जाते हैं कि सहन नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते जाओ जाकर बनो पतित। अब बाबा क्या कर सकते हैं? बाबा से पूछना माना क्या? बाबा शादी के लिए बहुत कहते हैं क्या करो, बाबा से पूछना माना इच्छा है। बाबा से पूछते हैं बाबा पवित्र रहने नहीं देते, क्या करूं? तो बाबा कहेंगे जाओ। बाबा क्या करेंगे? तो बाबा कहते जाकर जाओ बनो पतित। लेकिन हाँ, ये तो तुम्हारे ऊपर है ना, वो तो करके इस एक जन्म लिए मार देंगे। चलो आपको मार भी डाला, चलो एक जन्म के लिए मार देंगे। तुम तो 21 जन्मों के लिए अपना कत्ल करती हो। अगर पतित बनी तो 21 जन्मों के लिए कत्ल करती हो अपना। चलते चलते माया जोर से थप्पड़ मार देती है। बॉक्सिंग है ना, एक ही घूसे से एकदम गिरा देती है। 15-20 वर्ष के शुरू से आए हुए भी ऐसे हैं जो एकदम छोड़कर चले जाते हैं, मर पड़ते हैं। ऐसे भी नाजुक हैं, पर ऐसे भी हैं हाँ, जो बाबा कहते ओल्ड इज गोल्ड। इतने पुराने हैं, कितना सितम सहन किया, कितना आगे बढ़े हैं। ओल्ड इज गोल्ड। तो हम कहते जो पुरानी है वो सचमुच बहुत गोल्ड के समान है, सच्चे सोने हैं। क्योंकि सोना आग में पड़ा, वो सच्चा सोना बन गया, फिर उसको मोल्ड कर सकते हैं। कितने मोल्ड हुए होंगे, कितने झुके होंगे, कितना सहन किया होगा, ऐसे ही थोड़ी पुराने पक्के बने। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी नाजुक है हाँ, तो एकदम छोड़कर चले जाते हैं, मर पड़ते हैं। ऐसे भी नाजुक हैं। भूल पर तो पछताना होता है ना। बाप समझाते हैं बच्चे तुम ये डिससर्विस करते हो, ये ठीक नहीं है। शिक्षा तो दी जाती है ना, कोई घूसा नहीं लगाया जाता है। बाबा यहाँ कोई थप्पड़ नहीं मारेंगे, कोई ऐसा कुछ हिंसा नहीं करेंगे। बाबा कोई यहाँ कोई घूसा नहीं लगाया जाता, कोई किसी को मारे, ऐसी बात नहीं है। जैसे कहते हैं ना, घर में बच्चे बहुत तंग करते हैं तो चमाट लगानी पड़ती है। कई माताएं बाबा को कहते बाबा बच्चे बहुत तंग करते, थप्पड़ मारनी पड़ती है। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं अच्छा उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो कान पकड़ लो, या थोड़ी आंख दिखाओ, सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। वो भी प्यार से कान पकड़ो, मुस्कुरा करके कान पकड़ो, भले प्यार से, हाँ गुस्सा करके या डांट करके एकदम जोश से नहीं। तो बाबा कहते अच्छा उनके कल्याण के लिए करके थोड़ा कान पकड़ लो, जितना हो सके बड़े प्यार से समझाओ। कृष्ण के लिए कहते हैं कि उनको रस्सी से बांध दिया यशोदा ने, परंतु ऐसी चंचलता तो वहां होती नहीं है। श्री कृष्ण ऐसा चंचल होगा क्या जो मक्खन सबके घरों से चोरी करके आएगा और माँ को शिकायत करेगी गोपियाँ और फिर वो उसको बांध के रखेंगे? तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण ऐसी चंचलता नहीं करता, परंतु ऐसी चंचलता वहाँ होती नहीं है। इस समय के ही बच्चे नाक में दम कर देते हैं। आजकल के बच्चे तो बहुत नाक में दम करते हैं। तो वहाँ मैं अभी चेन्नई में थी तो इसी पर ही लेक्चर था, टॉक लेस टॉक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव टॉक लेस। तो वहाँ माँ बेटी बैठी थी, तो कैसे माँ बच्ची से कैसे व्यवहार करती, बच्ची माँ से कैसे लौकिक में व्यवहार करते, बच्चे भी आजकल नाक में दम कर देते। तो माँ बेटी दोनों सुन रही थी और बहुत हंस रही थी, बहुत मुस्कुरा रही थी एकदम सामने सामने। तो फिर जब प्रोग्राम पूरा हुआ मैंने पूछा
ये किसको कुछ सुनाना है, तो वो बेटी ने सुनाया। फिर माँ ने सुनाया कि कैसे मैं मम्मी के साथ व्यवहार करती थी और मम्मी मेरे से कैसे व्यवहार करती थी। फिर प्रॉमिस किया कि मैं मम्मी से ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। माँ तो ज्ञान में थी, बच्ची को पहली बार लेकर आई, तो इसलिए बाबा कहते आजकल के बच्चे कैसे हो गए। तो बाबा कहते हैं इस समय के बच्चे तो नाक में दम कर देते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात में पूछो, बाबा युक्तियां बतलाते रहेंगे। हर एक की बीमारी अलग अलग होती है, कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है। कई कुछ भी बोल देते हैं, चाहे छोटा बड़ा देखते नहीं है, बस बोल देते हैं, पर बड़े फिर भी समझदार होते हैं। दादी को कितना बोलती थी, दादी एकदम चुपचाप शांत होती थी, कुछ भी नहीं बोलती थी, वो गुस्से में जो आया बोल देते थे। और फिर जब कहाँ तक बोलेंगे तो चुप तो हो ही जाएंगे ना, आखिर हम रिएक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी फिर रिएक्ट करेंगे। तो हम कहते हैं चलो आपको कुछ बोल भी दिया, कहते ऐसी बात नहीं है, आपको बताएंगे। बस शांत हो गए तो वो भी शांत हो जाएंगे। पर तुमने मुझे ऐसे क्यों कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तुमने क्या समझाए, तो बस चालू हो गया। तो बाबा कहते हैं कदम कदम पर सावधानी लेनी है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, उस जैसे है मीठे प्यारे। बच्चों को भी ऐसा बनना चाहिए। बाप तो चाहेंगे ना बच्चे हमसे भी ऊंच बने, नाम निकाले। ऐसा फर्स्ट क्लास बनो, ऐसा फर्स्ट क्लास बनो जो हमसे भी तुम्हारा ऊंच पद हो। अब बाबा के पद से क्या हमारा ऊंच पद होगा, लेकिन बाप तो बच्चों को ऐसे ही कहेंगे ना, बरोबर ऊंच पद देते हैं ना। किसको ख्याल में भी नहीं होगा कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। तो तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए, चलना फिरना बोलना खाना बड़ा रॉयल्टी से होना चाहिए। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, हम ईश्वरीय संतान हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र तो प्रत्यक्ष है ना, कितने रॉयल हैं। तुम तो गुप्त हो ना, तुम ब्राह्मणों को ब्राह्मण ही जाने और न जाने कोई। तुम जानते हो हम गुप्त वेश में बाबा से वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। बहुत ऊंच पद है, इसमें अंदर में बड़ी खुशी रहती है। मुखड़ा कैसा होना चाहिए, फूल की तरह खिला रहना चाहिए। आज सारा दिन यही प्रैक्टिस करना, फूल की तरह मुखड़ा खिला रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी कोई ऐसा बना नहीं है, पुरुषार्थ करना है। आगे चल तुम्हारा बहुत मान होने वाला है, बहुत तुम्हारा मान होने वाला है। सन्यासियों और राजाओं को भी पिछाड़ी में ज्ञान देना है। जब तुम्हारे में पूरी ताकत आ जाती है, हाँ, जब पूरी ताकत आ जाती है तो बहुत सहज होगा उनको भी समझाना। ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। मुख से सदैव रत्न ही निकलते रहे तो तुम रूप बसंत बन जाएंगे। आत्मा पवित्र बनती जाएगी। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो अंदर में बहुत खुशी होगी। अपनी राजधानी का साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुमको अपना पुरुषार्थ बहुत गुप्त रीति से करना चाहिए, रास्ता बताना चाहिए। तुम सब द्रौपदियां हो, सब द्रौपदियां हो। बाबा कहते हैं ये अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त। भले सहन करो, बाबा के निमित्त सहन करो अत्याचार। सतयुग में कितनी पवित्रता है, 100% वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है।
अभी है 100% विशियस वर्ल्ड, तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए, शिव बाबा के गले का हार बनने के लिए रूहानी योग की दौड़ी लगा रहे हैं, लगा रहे ना। सबसे पहले नजदीक बाबा के गले में, पिरोए परम धाम में भी, फिर हम विष्णु के गले का हार बनेंगे। तुम्हारा पहले पहले नस्ल है ब्राह्मणों का, ये ब्राह्मणों का नस्ल है। फिर तुम देवता क्षत्रिय बनते हो। उतरती कला में तुमको सारा कल्प लगता है और चढ़ती कला में सेकंड लगता है। अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, सिर्फ बाबा को याद करना है, ये अंतिम जन्म है। गिरने में तुमको 84 जन्म लगते हैं, इस जन्म में तुम चढ़ते जाते हो। बाबा सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, तो वो खुशी रहनी चाहिए ना। हाँ, कॉन्ट्रास्ट किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट क्या है का कॉन्ट्रास्ट? उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे, वो पढ़ाई और ये पढ़ाई, उस नॉलेज से हम क्या बनेंगे, इसमें तो हम देखो क्या बनते हैं। ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। स्टूडेंट्स को तो मना नहीं करेंगे ना, पढ़ाई नहीं करो, वो भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। बाबा कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते भविष्य के लिए पुरुषार्थ करना है। आसुरी और दैवी कुल दोनों से तोड़ निभाना है। एक एक का बाबा हिसाब लेते हैं, फिर उस पर वैसी युक्ति बतलाते हैं कि इस पर ऐसे चलो। भल कोई गुस्सा करे, परंतु तुमको बहुत मीठा बनना है। कोई कितना भी गुस्सा करे, तुमको बहुत मीठा बनना है। कोई गाली दे तो भी बाबा कहते मुस्कुराते रहना है। कर सकते हैं हाँ? कोई गाली दे रहा, आप मुस्कुराते रहो। अच्छा हाँ, गाली देते हैं, चलो गाली देते हैं, हाँ उनको कहो अच्छा तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं। तुम गाली देते हो, हम तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं, तो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा राजू रमजबाज है ना, युक्तियां बतलाते हैं बाबा, बहुत रमज हाँ युक्तियां बताएंगे। पतितों को पावन बनाते हैं तो जरूर रमज होगी ना, अच्छी युक्तियां भी तो होगी ना, कैसे पतित से पावन बने। श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही आए हो। क्या किस लिए आए हो? श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए आए हो यहाँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ऐसा फर्स्ट क्लास मीठा और रॉयल बनना है जो बाप का नाम बाला हो। कोई गुस्सा करे, गाली दे तो भी मुस्कुराते रहना है। दूसरा, श्रीमत पर पूरा पूरा ट्रस्टी बनना है। कोई भी उल्टा धंधा नहीं करना है, पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो ये स्मृति रहे कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली है। ओरिजिनल बीज तो ब्रह्मा है ना, उनकी ये सब वंशावली है, चाहे वो किसी भी धर्म की आत्मा हो। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं, पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है
आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। स्लोगन, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़े संपत्तिवान है। जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सवेरे सवेरे हमें समाचार मिला कि हमारी कानपुर की विद्या दीदी ने आज सवेरे अमृत वेले 3:30 बजे अपना भौतिक शरीर त्याग कर बाबा की गोद ली है। विद्या दीदी को तो सभी जानते हैं, यहाँ कई बार आई है, मुरली भी सुनाई है, तो सभी जानते हैं। तो सवेरे 3:30 बजे उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ा। लौकिक में मधुबन के जमुना प्रसाद भाई को तो आप जानते हैं ना, मुरली विभाग के, उनकी बड़ी बहन थी। दोनों 1960 में ज्ञान में आए और 61 से ही विद्या दीदी जी कानपुर सेंटर पर रहने लगी। विद्या दीदी जी की लौकिक आयु 80 वर्ष थी। विद्या दीदी जी के एक और लौकिक भाई शिव बालक भाई है जो दिल्ली पांडव भवन में रहते हैं। ये तीनों ही कैसे बाबा के पास 1960 में आए थे और बाबा उनका कई बार साकार मुरलियों में सुनाते हैं। अपने गांव से चलकर आए थे, लखनऊ के पास उनका गांव था, वहाँ से पैदल कानपुर आए थे बाबा से मिलने के लिए। और बाबा ने उनको इतना प्यार किया जो बात मत पूछो। बहुत इनकी अच्छी कहानी विद्या दीदी सुनाती थी। तो आज सवेरे उन्होंने अमृत वेले 3:30 बजे शरीर छोड़ा। काफ़ी बीमार थे, अभी भी कानपुर से आए थे। कुछ लोग बता रहे थे उनकी प्लेटलेट्स कम होती जा रही माना वो जो प्रतिरोधक शक्ति कम होती जा रही है और बिल्कुल बेड रिडन थी वो, पूरा बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थी उनको। तो डॉक्टरों ने तो जवाब ही दे दिया था लगभग। तो इसलिए आज सुबह बाबा की गोद में गई। अभी हम 3 मिनट उनकी याद, बाबा की याद में बैठेंगे, पहले उनको योगदान देंगे, उसके बाद फिर भोग लगेगा। ठीक है। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चल
होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा। घर तुम्हारा शांति धाम, शांति के पथ पर चलो। ओम शांति। भट्ठी में आए हुए भाई बहनों का प्रोग्राम 1 मिनट में सुना देते हैं, फिर शशि बहन भी आएंगे और भोग लगाएंगे। आज 1 तारीख है और आप सभी के लिए स्वमान है। विश्व के आत्माओं की रूहानी पालना करने वाली मैं पूर्वज आत्मा हूँ। विश्व की आत्माओं की रूहानी पालना करने वाली मैं पूर्वज आत्मा हूँ। 10 बजे योग होगा, 10:30 से 11:30 बजे तक राजू भाई आपका क्लास कराएंगे। उनका विषय है पूर्वजपन की स्मृति और सर्व की पालना। पूर्वजपन की स्मृति और सर्व की पालना 10:30 से 11:30 बजे तक, फिर 11:30 से 12 तक ब्रेक होगी। 12 से 1 बजे तक इंदिरा बहन आपका क्लास कराएंगी। उनका विषय है यथार्थ साधना, यथार्थ साधना। और शाम 5 से 6 तक योग होगा और फिर 6 से 7:30 बजे तक क्लास एवं योग शिलू बहन आपका कराएगी। और हमारा विषय होगा लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट, लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। और 7:30 बजे अनुभव की लेन देन आपके साथ हम करेंगे। और कल तो सब जाएंगे ही, कल तो फिर विदाई का दिन है। आज हम सब सारा दिन यही अनुभव करें, हम पूर्वज आत्माएं हैं। अभी शशि बहन माइक देना। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब बाबा के पास जाएंगे, प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। आज तो बहुतों ने बाबा को याद प्यार दी है और इस बार भट्ठी का ग्रुप कलकत्ता से आया हुआ है। कलकत्ता, बांगूर और उससे संबंधित सेवा केंद्र के भाई बहनों ने बहुत बहुत बाबा को याद दी है। आप सबका भी बाबा को याद दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बहुतों ने, केवल और भी कई भाई बहनें आए हैं जिन्होंने बाबा के प्रति अपनी स्नेह भरी यादें भेजी हैं और बाबा को आप सबकी तरफ से याद प्यार दिया जाएगा। और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद 5 लाइन में अमृत होता है, जिसमें 2 लाइनें भाइयों की होती हैं और 3 लाइनें बहनों की होती हैं। 2 लाइनों में तो अपनी मधुबन की 2 बहनें, मंजू बहन, त्रिवेणी बहन अमृत पिलाती हैं, लेकिन कलकत्ता की 3 टीचर बहनें भोग के संदेश के बाद स्टेज पर आएंगे अमृत पिलाने के लिए। और हमारे बीच में मधु बहन बैठी हैं। मधु बहन को तो सब जानते, याद भी करते रहते हैं। कलकत्ता बांगूर में वहाँ पर सेवाओं पर उपस्थित हैं। मधु बहन, अस्मिता बहन, पद्मा बहन और सभी टीचर्स बहनों के लिए आप एक बार जोर से करतल ध्वनि से
इनका स्वागत भी करेंगे। और मधुबन से तो बहुत प्यार ही है। मधुबन आप खड़े तो हो जाओ ना, आपको याद कर रहे थे सब, एक बार सब देखें तो सही। हाँ, तो मधुबन को तो सब याद भी करते रहते हैं। और इस समय गणेश चतुर्थी और इसके बाद नवरात्रि हैं कलकत्ता की, तो देवियों का पूजन का भी बहुत सुंदर महत्व है, जो समाचार हम सुनते ही रहते हैं। और हमारी प्यारी निर्मल शांता दीदी जी ने तो वहाँ पर कितनी कमाल की, और वही ट्रेनिंग सारी इन कुमारियों को, टीचर्स बहनों को दी हुई है। उसी ट्रेनिंग के आधार से सबकी पालना करती रहती हैं और सेवा करती रहती हैं। एक बार फिर से कलकत्ता वालों के लिए जोर से ताली बजाओ, अपने लिए भी बजाओ सब, हैं? अच्छा, अभी हम सभी प्यारे बाबा के पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति। पानी वाली बहन को वो तो बहुत अच्छा, कलकत्ता की टीचर्स बहनें ध्यान देंगी। कलकत्ता से जो भी टीचर्स बहनें आई हैं, आज प्रातः 10 से 11 के बीच में टोली डिपार्टमेंट से जाकर के टोली अपने सेंटर के लिए, और पद्मा बहन सभी जो भट्टी के भाई बहनों के लिए इकट्ठी टोली वहाँ टोली डिपार्टमेंट से 10 से 11 के बीच में प्राप्त कर लेंगे। और एक बात और बता दें, बीच बीच में बाबा के कई रतन विशेष सेवा अर्थ जाते ही रहते हैं। बीच में आपने समाचार तो सुना होगा, उस दिन पहले ज्ञान सेवक के भाई का सुना, उससे पहले पाली की कमल बहन, क्या नाम, कमल ही नाम है, पता नहीं उसका नाम कमल है या पूरा क्या नाम है। अच्छा, वो भी बहुत बहुत बीमार थी, ऐसा नहीं कि ऐसी इमीडिएट छोड़ा शरीर, वो बहुत दिन हो गए, कोई आज नहीं छोड़ा है। और वो बहुत बीमार थी, बीच बीच में फिर बीमार होते हुए भी फिर शक्तिशाली हो जाती थी, फिर अचानक ही उनका बाबा के पास जाना हुआ। ऐसे बीच बीच में आपको पता है समाचार मिलते रहते हैं। इन आत्माओं का भी विशेष कोई ना कोई आगे का पार्ट है, जो अपना पार्ट बजाने के लिए जाते हैं। बाबा के बच्चे तो बाबा के साथ हैं और ब्राह्मण परिवार के साथ हैं ही। अच्छा, ओम शांति। जा बाबा की अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार पंछी रे।
बन जा बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे,
तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पी। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में तो बाबा ने पहले से ही बहुत बच्चों को आमंत्रित किया हुआ था। बाबा बच्चों को प्यार से दृष्टि भी दे रहे थे और बाबा की दृष्टि से बच्चों को अनेक प्रकार के वरदान प्राप्त हो रहे थे। सब बाबा बाबा मेरा बाबा ऐसे बहुत प्यार से
बाबा से मीठी मीठी बातें भी कर रहे थे। कुछ सेकंड तो मैं वो दृश्य देखती रही और अच्छा भी लग रहा था कि बच्चों का बाप के साथ कितना प्यार, और बाबा बच्चों के स्नेह का रिटर्न बच्चों को हर तरह से भरपूर कर रहे थे। फिर बाबा ने कहा, आओ बच्चे। मैंने कहा कि बाबा आज तो सब पहले ही पहुंच गए हैं, मैं किसकी याद दूं? बहुतों ने याद दी है। बाबा ने कहा, देखो अमृत वेले से ही हर एक बच्चे के शुभ संकल्प बाप के पास पहुँचे हैं और बाबा ने हर एक बच्चे को अपने सामने इमर्ज करते हुए उनके शुभ संकल्पों का रिटर्न दे रहे हैं। और बाप तो बच्चों की खुशी को देखकर कितना खुश होते हैं। आज बच्चों की जो मन में शुभ संकल्प खुशी है उसको देख कर के बाप भी बहुत खुश हैं। तो बाबा ने क्या किया, सब बच्चों को ऐसे हाथ में गोल सर्कल में लेकर के खूब उनको खुशी से झूमा भी रहे थे और बच्चे भी बाप को देख कर के इतना खुश हो रहे थे। तो हर एक को लगता था कि बाबा मेरे को बहुत कुछ दे रहा है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे अभी देखो बाप सबको कहाँ ले जाते हैं। तो बाबा जैसे आगे बढ़े तो सारे के सारे बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो सामने क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा किला स्टाइल दिखाई दे रहा था, बिल्डिंग दिखाई दे रही थी, बहुत बड़ा किला है। उसके 2 दरवाजे थे। तो बाबा ने कहा सब बच्चों को इसके अंदर जाना है। तो एक दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। बच्चे बाबा को देखते हैं, बाबा को कहते, बाबा ये दरवाज़ा तो खुलता नहीं है। बाबा ने कहा, देखो ध्यान से देखो, उसमें लिखा हुआ था स्वस्थिति का हल्कापन। तो जैसे ही उस स्वस्थिति के हल्केपन के आसन पर विराजमान होते थे उसको टच भी नहीं करना पड़ता था, हाथ ऐसे करते थे वो ऑटोमेटिकली वो खुल जाता था। और दूसरे दरवाजे पे लिखा था सर्व अधिकारों से संपन्न। तो वहाँ पर भी जैसे वो जाते थे, कई बच्चे ऐसे थे बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना जोर जोर से धक्का मारते हैं, धक्का मारते थे, खुलता नहीं था। फिर बाबा ने कहा देखो, तो फिर बाबा ने कहा देखो बाप क्या चाहते हैं बच्चों से कि सब बच्चे को अपनी स्थिति में रह कर के हर तरह से हल्का होकर के चलना है। जितना हल्का होकर चलेंगे कितनी बड़ी भी बात होगी वो बात भी हल्की और सहज हो जाएगी। दूसरी बात बाबा ने कही, देखो बाप ने बच्चों को सब प्रकार के अधिकारों से भरपूर किया है, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, एक अधिकार के स्वरूप में बैठते हैं, दूसरे के बारे में भूल जाते हैं। तो बाबा चाहते हैं कि बच्चे हर प्रकार से संपन्न रहें और बाप ने बच्चों को जिस तरह से भरपूर किया है उस स्वरूप का अनुभव करते रहें। फिर तो वो दोनों दरवाजे खुलते हैं और सब अंदर ही जाते हैं। तो दूर से क्या देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर वैली है, उसके ऊपर गोल्डन रिफ्लेक्शन पड़ रहा है और दूर से एक सुंदर सा सूर्य चमकता हुआ, उसकी लाइट से चारों तरफ इतना सुंदरता दिखाई दे रही है। पहाड़ी भी गोल्डन है
और चारों तरफ पेड़ पौधे देख रहे हैं, वो भी बहुत सुंदर है। ऐसा सुंदर नज़ारा था और उस नज़ारे में जाकर के सब इतना खुशियों में झूमने लगे जैसे कि सतयुग दुनिया में गोप और गोपियाँ रास करती हैं, वैसा ही अनुभव हो रहा था। तो बाबा ने कहा, बच्ची देख रही हो ना? मैंने कहा, बाबा ये तो इतना सुंदर दृश्य है। बाबा ने कहा, आज बाप के सामने ऐसे बच्चे आए हैं जहाँ से ज्ञान का सूर्य भी प्रकट हुआ और जहाँ से वैसे ही सूर्य प्रकट होता है, लेकिन बाप को इस बात की खुशी है कि बच्चों ने बाप को पहचान करके और बाप से अपना संबंध जोड़ा है और बाप से अपने सब अधिकार ले रहे हैं। तो फिर बाबा ने कहा, देखो हर एक स्थान, हर बच्चे की अपनी अपनी विशेषता है और बाप तो बच्चों की विशेषताओं को देख करके, उनकी खुशी को देख करके बाप को भी नाज होता है। फिर बाबा ने दिखाया उस वैली के अंदर कई प्रकार की चीज़ें दिखाई। एक तरफ दिखाया कि बहुत सुंदर तख्त दिखाई दे रहा था, दूसरी तरफ एक महल दिखाई दे रहा था और तीसरी तरफ एक बहुत सुंदर बगीचा दिखाई दे रहा था और चौथी तरफ ऊपर से नेचुरल ब्यूटीफुल नेचर अच्छी दिखाई दे रही थी। तो बाबा ने कहा, जिस बच्चे को जहाँ पर बैठना चले जाओ, बैठो। तो कुछ बच्चे बगीचे की ओर गए और वहाँ जब जाते हैं तो वो फलों को देख करके वो फलों को तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो फलों को तोड़ते तोड़ते कुछ ऐसा है कि वो थक जाते थे, उस बगीचे का लाभ नहीं ले पाते थे। और दूसरी तरफ कईयों को था कि जाकर के तख्त नशीन बने। जैसे वो तख्त पर बैठते तो कईयों का तख्त नीचे जाता, कईयों का जैसे नहीं बच्चों का खेल होता है, एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर, ऐसे हो जाता था। तो बाबा ने कहा, अभी भी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाप ने बच्चों के सामने हर प्रकार से बता ही दिया है, लेकिन कई बच्चे अभी भी समझते हैं जो हम करते हैं उसका फल तुरंत मिलना चाहिए, तो फल के पीछे भागते हैं। तो जिस कारण से फल तो मिल जाता है, लेकिन उसकी अवस्था सदा एक रस रहे और जो अनुभव करना है वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों का पाठ और बच्चों का भविष्य तो फिक्स है ही है, लेकिन अभी जो बाप दे रहे हैं उसका पूरा पूरा बच्चे अनुभव करें। फिर बाबा ने कहा, बाप बच्चों को हर समय ऊंची स्टेज पर बिठाते हैं, लेकिन कई बच्चे कई बातों में आकर के अपनी स्टेज से नीचे उतर करके कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे झूले में झूलते हैं। तो बाप तो चाहते हैं जैसे बाप ऊंची स्टेज पर बच्चों को बिठाया है, ऐसे ऊंची स्टेज पर बैठ करके ही रहेंगे तो हर कार्य को सहज कर सकेंगे। साक्षी दृष्टा और बाप का साथ ऐसा रहेगा कि कार्य करते हुए भी हल्के होकर के उड़ते रहेंगे। तो फिर तो बाबा ने कहा, जो बच्चे अधिकारी स्वरूप होकर के उस स्थिति में रहते हैं तो प्रकृति भी उनको सहयोग देती है, प्रकृति भी उनकी दासी है। तो ऐसे बाबा ने वो दृश्य दिखाया, फिर से वो दृश्य दिखाया। बाबा ने कहा, बच्चे फिर जाओ। तो फिर बच्चे फिर से तख्त पर बैठे तो इतना सुंदर दृश्य लग रहा था, बगीचे का अनुभव कर रहे हैं, प्रकृति भी उनका स्वागत कर रही थी। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे,
बाबा ने कहा अब ऐसी दुनिया में चलना है तो बच्चों को अभी समय अनुसार बाप द्वारा दिए हुए सभी अधिकारों से, शक्तियों से अपने को संपन्न और उसका अनुभव करना है। और दूसरा बाबा ने कहा कि हर समय सोच स्थिति पर बैठ करके हल्के होकर के चले, किसी भी बात के लिए कोई भी प्रकार का संकल्प या भारीपन बुद्धि में ना लाए। बाप साथ हैं और अभी समय ऐसा है कि ऐसे समय पर बाप का साथ और सहयोग ज़्यादा है, क्योंकि जब परीक्षाएं आती हैं तो उस समय बाप अपने बच्चों की और ही रक्षा करते हैं और ही शक्ति देते हैं। तो इसलिए समय परिवर्तन में बाप का साथ मजबूत है और बाप का सहयोग और छत्र छाया है। इसलिए सदा उड़ते रहो और हल्के होकर के चलो। फिर तो बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। फिर बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए अपने हाथ से भोग स्वीकार भी कराया। बाबा ने कहा देखो भक्ति में क्या गायन हो रहा है, भगत अपने इष्ट के पास जा रहे हैं और बाप जो है होनहार इष्ट जो है उनका किस प्रकार से स्वागत भी कर रहे हैं और उनको भरपूर कर रहे हैं। फिर बाबा ने सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।